So today we will going to discuss 20th April current affairs. Daily I will be uploading one video of affairs which will be including 10 to 12 questions, and we will be discussing all the affairs of that day. So I'm starting from today, that is 20th April. So let's discuss the first current affair. So the first question is, which among the following bodies has launched the initiative Team Mask Force to spread awareness about wearing mask in public places? जैसे अभी अपन सबको पता है कि कोरोना वायरस का इतना स्प्रेड हो रखा है, तो इनमें से किस बॉडीज़ ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है टीम मास्क फोर्स, और ये क्या कर रही है, ये अवेयरनेस कर रही है, स्प्रेड कर रही है अबाउट वेयरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेसेस। तो ये किया है, अभी हमारे पास ऑप्शंस हैं SBI, BCCI, LIC या DRDO। तो आंसर इज़ BCCI। BCCI ने ये लॉन्च किया है टीम मास्क फोर्स। आपने ट्विटर पे वीडियो भी देखा होगा जिसके अंदर डिफरेंट क्रिकेटर्स जो हैं, विराट कोहली, ये सब लोग जो हैं ये हमें मास्क पहनने के लिए अवेयर कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट किया है BCCI ने। BCCI के अगर हम और बात करें तो BCCI के अभी जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं वो हैं सौरव गांगुली, और BCCI के अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें तो हेडक्वार्टर्स इज़ इन मुंबई। नेक्स्ट, so let's discuss question number 2, that is, government has recently constituted a high-level task force for vaccine and drug testing to speed up national and international efforts towards COVID-19 vaccine development. Who is the head of this task force? गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई है जिससे क्या किया जाएगा कि जो कोविड-19 है इसके लिए जो वैक्सीन और ड्रग टेस्टिंग हो रही है इसका प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए, इसके लिए एक टास्क फोर्स बनी है। तो उसको हेड कौन कर रहा है? तो उसका जो हेड है वो है हमारे के विजय राघवनन। के विजय राघवन जो हैं ये हमारे साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट के। ये आप पास में पिक्चर देख सकते हैं, ये के राघवन की पिक्चर है और ये हमारे साइंटिफिक एडवाइज़र हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, who is the central coordinating authority of the high level task force to research on coronavirus and develop a vaccine? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर बात करी कि एक हाई लेवल टास्क फोर्स बनी है, तो उसको जो हेड कर रहे थे वो तो के राघवन थे, लेकिन उसके साथ में कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? तो उसके साथ में कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑप्शंस दे रखे हैं नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो द करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। नीति आयोग के राघवन जो है, जो हेड हैं, और उसके साथ में जो एक और जो अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी, दैट इज़ नीति आयोग। अब नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग के चेयरपर्सन जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होते हैं, और मतलब हमेशा इसके जो चेयरपर्सन होता है वो PM होता है, जो भी उस टाइम पे PM होगा वो नीति आयोग का चेयरपर्सन होता है। और अगर नीति आयोग के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो नीति आयोग के हेडक्वार्टर्स इज इन दिल्ली। So the next question is, who represented the G20 health minister meeting which was held on 19th April? अभी 19th अप्रैल 2020 के अंदर एक G20 हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग हुई थी, तो इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था? तो ऑप्शंस आर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, अश्विनी कुमार चौबे या फागन सिंह कुलस्ते। तो द करेक्ट आंसर इज हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो हैं ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं कैबिनेट के अंदर, और इन्होंने हमारी G20 हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग जो हुई थी उसको रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर विच कंट्रीज प्रेसिडेंसी डिड द G20 हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात किया था कि इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया G20 हेल्थ मिनिस्टर के अंदर, तो वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। अब बात करते हैं कि ये मिनिस्ट्री जो ये मीटिंग हुई थी, ये हुई कहाँ पे थी? तो ऑप्शंस आर इंडिया, UAE, सऊदी अरेबिया एंड US। तो द करेक्ट आंसर इज सऊदी अरेबिया। ये जो मीटिंग हुई थी G20 हेल्थ मिनिस्टर्स की, ये मीटिंग सऊदी अरेबिया में हुई थी। अब हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया की जो कैपिटल है वो रियाद है, और जो करेंसी है वो रियाल है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कैपिटल सिटी इज़ रियाद एंड द करेंसी इज़ रियाल। जो भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं
जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, जैसे कि G20 समिट हुआ या कुछ भी हुआ, तो उससे रिलेटेड हम लोग को स्टैटिक नॉलेज भी पढ़ना होता है। कि जैसे G20 हेल्थ मिनिस्टर की जो मीटिंग थी वो सऊदी अरेबिया हुई। अब सऊदी अरेबिया से रिलेटेड जितनी भी स्टैटिक अवेयरनेस होती है वो सारी हमें पढ़नी होती है। जैसे इसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, उसकी जितना भी स्टैटिक नॉलेज है वो हमें आना चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हेन वाज द फर्स्ट यूएन चाइनीज़ लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड? अभी रिसेंटली यूएन चाइनीज़ लैंग्वेज डे जो था वो ऑब्जर्व हुआ था। तो हमें पूछा गया कि फर्स्ट यूएन चाइनीज़ लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व हुआ? सो द ऑप्शंस आर 20th अप्रैल 2010, 12 नवंबर 2010, 20 अप्रैल 2011 या 13 मई 2011। सो द करेक्ट आंसर इज 20 अप्रैल 2011। फर्स्ट यूएन चाइनीज़ लैंग्वेज डे जो था वो 20 अप्रैल 2011 में सेलिब्रेट हुआ, और अब हर साल 20 अप्रैल को यूएन चाइनीज़ लैंग्वेज डे मनाया जाता है। तो अब अगर हम बात करें तो यूएन की जो है वो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। फर्स्ट इज़ अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। दीज 6 आर द यूएन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, which state has become the first in country to geotag community kitchens? अभी पहले देखते हैं कि जियोटैग कम्युनिटी किचन्स का मतलब क्या है। अभी कोविड स्प्रेड चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि किचन सेटअप हुए हैं। अब वो किचन्स का जो लोकेशन है वो लोगों को पता कैसे लगेगा? तो कौन सा स्टेट है जिसने मैप के ऊपर लोकेशंस को टैग किया है, मतलब कि अगर हम गूगल मैप देखें तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी लोकेशन पे किचन सेटअप हो रखे हैं गवर्नमेंट के। तो ये करने वाली कौन सा स्टेट है? तो फर्स्ट इज़ उत्तर प्रदेश, सेकंड इज़ महाराष्ट्र, थर्ड इज़ मध्य प्रदेश, फोर्थ इज़ तेलंगाना। सो द करेक्ट आंसर इज़ उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये फर्स्ट स्टेट बना है जिन्होंने जियो टैग किया है कम्युनिटी किचन्स को। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और उनके चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, Facebook has launched third party fact checking in which nation? Facebook ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग किया है, तो ये कौन से नेशन के अंदर किया है? अभी ये क्या है कि अगर कुछ ऐसी न्यूज़ स्प्रेड हो रही होती है जो बहुत फेक होती है, तो फेसबुक ने क्या करा है, इस जगह पे बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रही है, तो वहाँ पे ये वीडियोज़ को जितने भी फेसबुक पे जितने भी वीडियोज़ हैं सब कुछ को मॉनिटर करेगा कि क्या फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रही है। तो ये करने वाला कौन सा नेशन है, ये कौन से नेशन के अंदर किया जाएगा? सो द ऑप्शंस आर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सो द करेक्ट आंसर इज़ बांग्लादेश। फेसबुक जो है वो थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग बांग्लादेश के अंदर कर रहा है। अब बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of world's largest living sea turtle? Options are green sea turtle, loggerhead sea turtle, olive ridley sea turtle, leather black sea turtle. So the correct answer is leather black sea turtle. अभी रिसेंटली थाईलैंड के अंदर पता चला है, स्पॉट किया गया है इस टर्टल को, और ये लिविंग जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग सी टर्टल है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the name of the Oscar winning animator and the filmmaker who passed away? So recently अभी एक ऑस्कर विनिंग एनिमेटर और फिल्म मेकर हैं जिनकी डेथ हो गई है, तो हमसे उनका नाम पूछा है। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ जीन रिच, सेकंड क्रिस वेच, पीटर लॉर्ड और रिचर्ड मूरे। सो द करेक्ट आंसर इज़ जीन रिच। जीन रिच जो है इनकी अभी डेथ हो गई है। इन्होंने ऑस्कर जीता था, मतलब एनिमेशन और फिल्म मेकिंग के लिए। इन्होंने टॉम एंड जेरी, पॉपे एंड सेलर, इन सब का जो एनिमेटर जो थे वो जीन डिश थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कल हम फिर पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। टुमारो आई विल बी डिस्कसिंग 21 अप्रैल करंट अफेयर्स। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।